मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। क्या लबे हाँ जी, हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग। आज तो मौसम गार्डन गार्डन हो रहा है हमारे यहाँ बाहर भी और मार्केट में भी। काफ़ी समय के बाद में हमने बीटीसी को 27-28 हज़ार के लेवल के आसपास देखा, जिसकी उम्मीद काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। कल परसों से हम यही डिस्कस कर रहे थे कि भैया बिटकॉइन जो है अभी काफ़ी अच्छे खासे सपोर्ट पे चल रहा है। यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद में टारगेट वगैरह हमने सब कुछ डिस्कस कर ही लिया था। अभी मेन मतलब की बात ये है, काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ है कि भैया बुल रन स्टार्ट हो गया क्या, या फिर इसी तरीके से अब बिटकॉइन 50,000 की तरफ जाता हुआ दिख रहा है क्या। सबसे पहली बात, इसको डेली टाइम फ्रेम पर हम करके देखते हैं। यहाँ पर इतना मोटा अच्छा खासा रेजिस्टेंस बैठा हुआ है 28,000 या फिर 29,000 का आप जोन बोल सकते हो। 28 से 29,000 का ये जो छोटा सा जोन है ना, ये छोटा सा नहीं है, अपने आप में ही काफ़ी खूंखार जोन है। यहाँ तक बीटीसी जैसे ही आता है, आपको भी लग रहा होगा एक मोटा रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो यहाँ से बीटीसी के कहीं ना कहीं करेक्शन के चांसेस बनेंगे। लेकिन इसके बाद भी बीटीसी जब करेक्शन लेगा तो वो लगभग आप मान सकते हो 25,000 या फिर 23,000 के ऊपर ही हमें देखने को मिलेगा। बीटीसी जब 19,000 के आसपास चल रहा था, 20,000 के आसपास चल रहा था, काफ़ी बार मैंने आपको ये कहा था कि भाई साहब उठा लो, देखो 16,000 12,000 इनकी बातें होती रहेगी, उस समय आता भी है तो बाय कर लेंगे, लेकिन कम से कम ये प्राइजें भी बेकार नहीं है। लेकिन काफ़ी लोगों ने सोचा कि भैया 16,000 17,000 वापस से देखेंगे, वहाँ पर बाय कर लेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी कह रहा हूँ कि वापस से करेक्शन की टाइम पे 22,000 23,000 20,000 के आसपास देखने को मिले, उठाओ। लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ मैं। काफ़ी लोग इस चीज़ को मिस कर देते हैं और फिर बाद में जब बीटीसी ऊपर जाने लगता है तो फोमो करने लगते हैं। तो सीधे मतलब की बात ये है कि 28,000 के आसपास आपको भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस दिख रहा होगा, जहां से बिटकॉइन के कहीं ना कहीं करेक्शन के चांसेस बनते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर बाई चांस अच्छी वॉल्यूम आ जाती है, यहाँ पर इस तरीके से एक बार इसका ब्रेकआउट मिल गया ना, अगर 28,000 29,000 के आसपास 2-3 कैंडल बन गई, तो यहाँ पर आप मान सकते हो कि हम 36,000 की तरफ भी जाते हुए देख सकते हैं बीटीसी को। अब अगर बात करें मार्केट की कुछ अपडेट्स के बारे में, देखो एक काफ़ी पॉजिटिव अपडेट है अगर आप इसको समझो तो। एकेडमिक स्टडी फ्लेक्स 186 बैंक, मतलब इसका क्या है, इस पूरी रिपोर्ट में ये बताया गया है कि एकेडमिक स्टडी आई है न्यू, जिसमें ये बताया गया है कि भैया जिस तरीके से सिलिकॉन वैली बैंक का हाल हुआ है ना, इन्होंने चैप्टर 11 बैंक्रप्सी फाइल कर दी है सिलिकॉन वैली बैंक ने। तो जिस तरीके से इनका हाल हुआ है ना, यूएस के अंदर बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जिनका सेम हाल हमें देखने को मिल सकता है। लगभग 186 यूएस बैंक का नाम बताया जा रहा है। इतने नंबर्स हैं जो कि कहीं ना कहीं खतरे की लिस्ट में है। इतने बैंक्स कहीं ना कहीं खतरे में आते हुए दिख सकते हैं। सरकार ने ये ऐलान भी किया था कि $2 ट्रिलियन का वो एक लोन बैंकिंग सिस्टम के अंदर इजेक्ट करेंगे, पैसा बैंकिंग सिस्टम के अंदर डालेंगे। लेकिन अगर मान लो ये नहीं डालते हैं, इसके अलावा अगर और बैंक्स फेल होते हुए हमें दिखते हैं, तो लोग क्या करेंगे, बैंकिंग सिस्टम पे से भरोसा उठेगा और कहीं ना कहीं वो जो पैसा है वो थोड़ा हमें मार्केट में आता हुआ दिखेगा। तो ये जो बैंकिंग सिस्टम का फेलियर है ना, या फिर ये 186 बैंक वाली अपडेट है, ये क्रिप्टो के लिए थोड़ी सी पॉजिटिव बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं पैसा फिर मार्केट में आना शुरू हो जाएगा। लोग बैंकिंग सिस्टम पर इतना भरोसा करेंगे नहीं, ट्रांजेक्शन बैंकिंग के थ्रू करेंगे नहीं, पैसा उसमें रखेंगे भी नहीं, तो कहीं ना कहीं मार्केट में पैसा आएगा। अब देखो इसी से मिलती जुलती एक और खबर है, हमारे जो गवर्नर साहब है उन्होंने वापस से अपना मुख खोला है और उसके अंदर से काफ़ी अच्छी स्टेटमेंट दी है। अच्छी क्या मतलब, अब देखो इन्होंने बेसिकली क्या कहा कि जो यूएस बैंकिंग क्राइसिस अभी हमें देखने को मिल रहा है, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं ये क्रिप्टो करेंसी का हाथ है। जो क्रिप्टो करेंसी से जुड़े हुए रिस्क हैं वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सिस्टम पर आते हुए हमें दिख रहे हैं। ये चीज़ हमने पहले भी बताई थी वगैरह वगैरह। तो इन्होंने वापस से क्रिप्टो करेंसी के प्रति नेगेटिव स्टेटमेंट दिया है और उसका संबंध इन्होंने, या फिर उसका एग्जाम्पल इन्होंने ताज़ा जो बैंकिंग क्राइसिस अभी यूएस में देखने को मिल रहा है उसका दिया है कि भैया देख लो, हम तो कह रहे थे कि क्रिप्टो करेंसी खराब है, फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर इफेक्ट डाल सकती है। जो भी बैंक जैसे सिलिकॉन वैली, सिग्नेचर, जो भी क्रिप्टो से संबंधित बैंक थे वो भी कहीं ना कहीं दिवालिया होते हुए हमें दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्रिप्टो बेकार है, ये एक तरीके से इसी तरीके से बोल रहे हैं, या फिर काफ़ी रिस्की है, तो रेगुलेट वगैरह करना चाहिए। अब इनकी बात से आप कितना सहमत हो कितना नहीं हो कमेंट करके बताना। अगली अपडेट की तरफ अपन बढ़ते हैं, जो कि है पॉलीगॉन से जुड़ी हुई। बहुत कम शब्दों में सीधी बात बता रहा हूँ आपको, पॉलीगॉन ने वापस से एक और पार्टनरशिप कर ली है और पार्टनरशिप करना इनके लिए एक तरीके से अब आदत ही बन चुकी है। मैंने आपको कितनी, पिछले साल तो भैया रिकॉर्ड तोड़ इन्होंने बड़ी बड़ी कोलैबोरेशन करी थी, तो अब इन्होंने सेल्सफोर्स के साथ में कोलैबोरेशन कर ली है, जो कि एनएफटी बेस्ड लॉयल्टी प्रोग्राम के लिए होगी। तो देखो अगर इतना किसी प्रोजेक्ट का एडॉप्शन बढ़ रहा है, इतनी अगर लोग पार्टनरशिप उससे कर रहे हैं, तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं वो एक अच्छा प्रोजेक्ट है, पैसा कहीं ना कहीं उसमें आ सकता है, लोगों का भरोसा है, तभी तो लोग इसको इतना यूज कर रहे हैं, तभी तो लोग इतनी इससे पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक और पॉजिटिव बात है कि इन्होंने एक और बड़ी पार्टनरशिप करी है सेल्सफोर्स के साथ में। अगली अपडेट की तरफ बढ़े तो ये अपडेट मैंने वैसे आपको सुबह दे ही दी थी। माइक्रोसॉफ्ट इज रिपोर्टेडली वर्किंग ऑन इंटीग्रेटिंग अ क्रिप्टो एंड नॉन फंजिबल टोकन फ्रेंडली वेब3
वॉलेट। तो इनका जो एज वेब ब्राउज़र आता है ना, मैं यहाँ पर ओपन करके बता देता हूँ। ये रहा माइक्रोसॉफ्ट वाला एज ब्राउज़र। तो इसके अंदर ये क्या कर रहे हैं कि क्रिप्टो और NFT से जुड़ा हुआ Web3 वॉलेट इंटीग्रेट करने की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर इसके ऊपर डेवलपमेंट कर रहे हैं। अब देखते हैं कि भैया कितना ये डेवलप इसको करते हैं या किस तरीके से ये मार्केट में उतारेंगे और लोग कितना इसको पसंद करेंगे, वो तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं Web3 के इकोसिस्टम के लिए एक पॉजिटिव बात है। अगली अपडेट की बात करें, ये एक अपडेट है जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको न्यूज़ अपडेट दी थी ना कि भैया फंड वगैरह फैल रहा है कि शिबेरियम जो है एक कॉपीकेट ब्लॉकचेन है, इसके जो डेवलपर्स है वो सिर्फ काम चोरी कर रहे हैं, किसी और ब्लॉकचेन का इन्होंने सोर्स कोड कॉपी कर लिया है, चेन आईडी सेम है। तो ये कर क्या रहे हैं, इसकी वजह से मार्केट में फंड भी फैला था। बोन और शिबा की प्राइस में लगभग 24 घंटों के अंदर ही 10% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली थी। तो अभी क्या हो रहा है कि जो कम्युनिटी है, जो शिबा कम्युनिटी है, वो इन फंड्स से थोड़ा सा लड़ रही है, फंड्स के खिलाफ भी बोलना शुरू कर दिए और इससे कहीं ना कहीं जो शिबा की प्राइस है वो थोड़ा सा बढ़ती हुई हमें देखने को मिल रही है। और शिबा के इकोसिस्टम में जो लीश और बोन आता है वो भी कहीं ना कहीं थोड़े हमें रिकवर होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर BTC का जो ग्रीन इफेक्ट है वो भी इनके ऊपर हमें देखने को मिल रहा है। तो ये सीधी सी बात है कि फंड आई और गई, वो वाली बात हो गई। अगली अपडेट की बात करें तो ये एलोन भाई साहब से जुड़ी हुई है और AI के दीवानों से जुड़ी हुई है। इन द मंथ अहेड वी विल यूज AI टू डिटेक्ट एंड हाईलाइट मैनिपुलेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन ऑन दिस प्लेटफॉर्म, लेट्स सी। इन्होंने ये कहा है कि ये ट्विटर के अंदर वापस से अपडेट करने वाले हैं जिसमें कि ये AI यूज़ करेंगे। AI के ऊपर इनके कितने ट्वीट्स आए थे हमने सबने देखा था और इससे इनका AI क्रेज हमें पता लग चुका था। और अब तो इनके इस ट्वीट से अनुभूति हो ही गई है कि भैया हाँ, ये अब AI को इंटीग्रेट करने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं अच्छा यूज़ केस लाएंगे। लेकिन अब देखते हैं कि भैया पब्लिक कितना इसको एक्सेप्ट करती है और ये पब्लिक के कितने काम का होने वाला है। लेकिन हाँ, ये जो AI वाला इंटीग्रेशन होगा ना, वो AI कोइंस के ऊपर, AI प्रोजेक्ट्स के ऊपर अच्छा खासा इफेक्ट डाल सकता है। तो इसलिए इसका भी ध्यान रखना कि ये जो भी अपडेट डालते हैं उससे पहले हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, ठीक है, जिससे कि हम AI कोइन में भी कुछ एंट्री या एग्जिट सोच सके। तो ये एक अपडेट थी। अगली अपडेट की बात करें तो ये नेस्ट प्रोटोकॉल से जुड़ी हुई है। यहाँ पर अपने भाई का देखो चैनल का लोगो भी आ गया है। बेसिकली क्या है, मैंने आपको नेस्ट प्रोटोकॉल के बारे में बताया था, काफ़ी अच्छा डेस्क है। आप में से अभी भी काफ़ी लोग हैं जो कि यूज़ नहीं कर रहे, मुझे नहीं पता क्यों यूज़ नहीं कर रहे। ढंग का एक्सचेंज है, तभी आपको इसके बारे में बताया है मैंने। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वीडियो का भी और रेफरल लिंक भी, जिससे कि आप डायरेक्टली जाके ज्वाइन कर लेना। काफ़ी सिंपल इनका इजी इंटरफेस मुझे देखने को मिला था और यहाँ पर आप देख सकते हो लॉन्ग और शॉर्ट आराम से आप कर सकते हो। इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, अगर आपको कुछ लग रहा है तो कमेंट करके मुझे बताओ, उसका सोल्यूशन मैं आपको वहाँ पर बताऊंगा। इसके अलावा जो मेन मतलब की बात है ना नेस्ट प्रोटोकॉल से जुड़ी हुई, वो ये है कि इनका भी एक टेस्टनेट ट्रेडिंग कैंपेन चल रहा है, जिसके अंदर होगा क्या, अब देखो फ्री में कोई चीज़ मिल रही हो ना तो उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर टेस्टनेट जो है वो एक तरीके का आप टोकन देख सकते हो। अब ये जो टेस्टनेट टोकन है वो अपनी कम्युनिटी के कुछ लोगों को फ्री में दिया जाएगा। फ्री में मतलब फ्री में कोई चीज़ होती नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनके एक्सचेंज के ऊपर जाके अपना अकाउंट बनाना है, सिंपल सा है। फिर आपको टेस्ट टोकन देखने को मिलेंगे और टेस्ट टोकन से ट्रेड करके आप नेस्ट टोकन अर्न कर सकते हैं। और एक नेस्ट की अगर मैं आपको प्राइस बताऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत कम ही गिरावट है और बड़े बड़े एक्सचेंजों के ऊपर ये लिस्टेड है। यहाँ पर मैं मार्केट में दिखाता हूँ आपको, कोइन बेस जैसे एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट है। कोइन बेस पे इतनी आराम से कोई कोइन लिस्ट नहीं हो जाता। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि भैया काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, अच्छा टोकन है। तो यहाँ पर आप बेझिझक इसमें ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो जाके आप जरूर से ट्रेड करें। समझ में नहीं आता है किस तरीके से यूज़ किया जाता है इस एक्सचेंज को, तो मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो आप जाके देख लेना, ठीक है। तो बस इतना ही मार्केट में था आज, बाकी कोई ज़्यादा खास अपडेट आई नहीं, जो था मैंने आपको बता दिया। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।